मुझे तारीख ठीक से याद नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि उस दिन सोमवार था और उस दिन शाम को मेरे साथ ये घटना घटी थी। मैंने अपने जीवन में पहली बार भूत को देखा था, लेकिन वो ऐसा नहीं था जैसे कि अक्सर हॉरर फिल्मों में दिखाया जाता है। मैंने आत्मा को देखा जो कि मेरी बहन की तरह दिख रही थी। मतलब कि शैतान ने मुझे यकीन दिलाने की कोशिश किया कि वो मेरी बहन है। तो गाइस, सिनेरियो यह है कि दोपहर के 3 बजे मैं चिल कर रहा था और मैं अपने कंप्यूटर पर एक गेम खेल रहा था। मुझे उस गेम का नाम भी याद है। मैं वॉकिंग डेड गेम खेल रहा था अपने पीसी पर। 1 घंटे के बाद मुझे इस खौफनाक सिचुएशन का सामना करना पड़ा। मेरे घर में एक हॉल में 3 कमरे हैं, एक किचन और एक बेडरूम है। मेरा कंप्यूटर उसी हॉल में ही था। उस समय मेरे माता पिता वेडिंग सेरेमनी में गए हुए थे और उनके पास घर लौटने के लिए बहुत समय था। घर पर मैं और मेरी बहन थी। मेरी बहन बेडरूम में अपने मोबाइल पर पबजी खेल रही थी। हम दोनों ने टीवी पर मूवी देखते हुए लंच भी किया और फिर हम अपना काम करने लगे। फिर मेरी बहन वापस से पबजी गेम खेलने के लिए अपने कमरे में चली गई और गेम खेलने लगी और मैं अपने कंप्यूटर पर गेम खेलने में बिजी हो गया। मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं अपना गेम छोड़कर उसे देखने जाऊं कि वह ठीक भी है या नहीं। अचानक वह हॉल में आई और मुझसे कहा कि वह मेरे साथ वॉकिंग डेड पीसी गेम खेलना चाहती है। इसने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया क्योंकि 2 दिन पहले ही मैंने उससे पूछा था कि क्या वो मेरे साथ गेम खेलना चाहती है और उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसे स्टोरी गेम से नफरत है। मैं हैरान था और मैंने अपना गेम बंद कर दिया। यहाँ से गतिविधि शुरू हो गई थी। हालांकि हम हॉल में ही बातें कर रहे थे और मैंने पबजी गेम से गन फायरिंग की आवाज़ सुनी। फिर मैंने उससे पूछा कि यह आवाज़ कैसे आ रही है, क्योंकि जब वो लिविंग रूम में पहुंची तब उसने अपने साथ अपना फ़ोन नहीं लाया था। उसने जवाब दिया कि बेवकूफ़ सवाल मत करो और मुझे अपने साथ कंप्यूटर पर गेम खेलने दो। और तभी वो अचानक रुक गई। मैंने पहली बार बहन की अजीब सी व्यवहार को देखा। वो बहुत रूड बिहेव कर रही थी, लेकिन मैंने उसे सिर्फ मेरे साथ खेलने से मना कर दिया क्योंकि मैं अपने गेम को फिर से शुरू करना नहीं चाहता था। और यहाँ तक कि ये एक मल्टीप्लेयर गेम नहीं था। उस पल मुझे एक तरह से निराशा हुई कि मैंने उसे मना कर दिया था। और फिर वह अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए हॉल के एक कोने में बैठ गई, जैसे कि मैं अपने पीसी पर गेम खेल रहा था और लगातार बेडरूम से शोर मुझे परेशान कर रही थी। मैंने अपनी बहन से कहा कि वह फ़ोन बंद करो, लेकिन वह लगातार कम आवाज़ में रो रही थी। उसके बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया। मैंने खुद को बेडरूम में जाने और उसे शोर को बंद करने का फैसला कर लिया था। जब मैंने बेडरूम में प्रवेश किया तब मैंने देखा कि मेरी बहन मोबाइल पर पबजी गेम खेल रही है। मुझे उस समय मेरे बदन के सारे रोए खड़े हो गए थे। और फिर मैंने अचानक उससे पूछा कि वह बेडरूम में मुझसे पहले इतनी जल्दी कैसे आ गई, लेकिन उसने सिर्फ इतना कहा कि वह कभी हॉल में गई ही नहीं थी। वह तो अपने बेडरूम में ही पबजी गेम खेल रही थी। इसका मतलब यह है कि वह पहली बार जब मुझसे मिलने आई थी वो ये नहीं थी। मैं उस समय बहुत डरा हुआ था और मैंने सोचा कि वह आत्मा कौन थी जो मेरे साथ हॉल में बातें कर रही थी। मैं बस अपने कमरे में वापस चला गया और फिर मैंने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। यह मेरे जीवन की सबसे परेशान करने वाली घटना थी। और उसके बाद मैंने अपने माता पिता को पूरी घटना बताई और फिर उन्होंने कहा कि 10 साल पहले एक लड़की ने एग्जाम में कम मार्क्स आने के कारण अपने घर में ही आत्महत्या कर ली थी। मैं काफ़ी घबरा गया था और फिर मैंने उन आत्माओं के बारे में डॉक्यूमेंट्री खोजा कि वे कैसे व्यवहार करते हैं और उन्हें कैसे कंट्रोल किया जाए। इसके अलावा मुझे भूतों के अस्तित्व के बारे में कुछ सबूत भी मिले। अब मेरे पिछले घटना के बाद अब मुझे पैरानॉर्मल एक्टिविटी का डर नहीं था। मैंने डेमोनोलॉजी के बारे में भी सीखा, जिसने मुझे अपनी खोज में बहुत मदद की। और आखिरकार मेरा मानना है कि स्पिरिट्स और घोस्ट एग्जिस्ट करते हैं।